डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम सिम्प्लेक्स मेथड में एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है अनबाउंडेड सॉल्यूशन, अर्थात अपरिमित हल। अपरिमित हल क्या है ये अपने को समझना है अच्छी तरीके से। डियर स्टूडेंट्स, अब अनबाउंडेड सॉल्यूशन से समझना है इसका क्या अभिप्राय है। सिम्प्लेक्स विधि से किसी समस्या को हल करते समय कई बार ऐसी परिस्थिति आ जाती है जब शुद्ध मूल्यांकन पंक्ति अर्थात नेट इवैल्यूएशन रो, जिसको हम CJ माइनस ZJ भी कहते हैं, कि प्रविष्टियों से ये पता लगे कि हल में और सुधार किया जा सकता है, परंतु मूल स्तंभ अर्थात की कॉलम की सभी प्रविष्टियां ऋणात्मक हो जाने से मूल पंक्ति का चयन करना असंभव हो, अर्थात अप्रयुक्त चर को हटाना असंभव हो, तो उसे अपरिमित हल कहते हैं। विद्यार्थियों, मैं इसको और सरल भाषा में समझना चाहता हूँ। कई बार हमारे सामने समस्या आती है, आप कोई भी सवाल सोल्व करते हैं। मान लीजिए आप एक मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम सोल्व कर रहे हैं और हमारी नेट इवैल्यूएशन रो आपने ज्ञात कर ली। नेट इवैल्यूएशन रो ज्ञात करते हैं तो हमें देखना है कि हमारी नेट इवैल्यूएशन रो में सभी प्रविष्टियां धनात्मक हैं, तो सबसे बड़ी धनात्मक प्रविष्टि कौन सी है उसको हम मूल स्तंभ के रूप में चयनित करते हैं। तो आपने देखा कि मूल स्तंभ का चयन कर लिया। मान लो हमने X1 मूल स्तंभ चयन कर लिया, फिर हम क्या काम करते हैं कि रेशियो निकालते हैं। रेशियो निकालते तरीका आपने पढ़ा था कि क्वांटिटी डिवाइड बाई नंबर ऑफ रिलेवेंट की कॉलम कोफिशिएंट। तो विद्यार्थियों, जब आप मात्रा में की कॉलम के अंकों का भाग देंगे और वो सारे अनुपात माइनस में आ जाएंगे, जैसे फर्स्ट रो में भी माइनस में आ गया, सेकंड रो में माइनस में आ गया, थर्ड रो में माइनस में आ गया, ऐसा तब संभव है जब की कॉलम के सभी अंक माइनस में हों। तो ऐसी स्थिति में मूल पंक्ति का चयन हम नहीं कर सकते, अर्थात कौन सी रो हटाएं ये हमारे लिए एक समस्या सामने आ जाएगी। तो अगर ऐसी समस्या सिम्प्लेक्स मेथड में आती है तो इसको हम अपरिमित हल के नाम से जानते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि अगर आप किसी भी मूल पंक्ति को हटाने में असमर्थ हैं, अर्थात हमारी लीस्ट पॉजिटिव रेशियो आया ही नहीं, रेशियो सारी ही नेगेटिव आ गई, तो वो स्थिति हमारे लिए अपरिमित हल कहलाती है। एक एग्जाम्पल से मैं समझना चाहता हूँ। मैक्सिमाइज जेड -4x1 + x2 सब्जेक्ट टू x1 - x2 लेस देन इक्वल टू 10, 2x1 - x2 लेस देन इक्वल टू 40, x1 x2 मोर देन इक्वल टू 0। ये एक समस्या हमने ली है मैक्सिमाइजेशन की। इसको हम किस रूप में हल करें ये आज आपने को समझना है। तो इस समस्या को हम मैक्सिमाइज जेड को सिम्प्लेक्स मॉडल में हम कैसे उतारेंगे समझिए। जैसे आप देख रहे हैं कि एल्चिन है लेस देन इक्वल टू का, तो यहाँ हम S1 यूज करेंगे, अर्थात सिलेक्ट वेरिएबल लेंगे। यहाँ भी लेस देन इक्वल टू, तो यहाँ भी सिलेक्ट वेरिएबल लेंगे। तो यहाँ हमारे दोनों क्वेश्चन में सिलेक्ट वेरिएबल आ रहे हैं। तो मैक्सिमाइजेड क्या बनेगा समझिए, -4x1 + x2 + 0s1 + 0s2, क्योंकि सिलेक्ट वेरिएबल का लाभ प्रति इकाई 0 रुपये होता है। सब्जेक्ट टू में आ जाओ, x1 - x2 + s1 = 10, 2x1 - x2 + s2 = 40, x1 x2 s1 s2 मोर देन इक्वल टू 0, अर्थात हमारा कोई भी वेरिएबल जो है ये 0 है उससे बड़े होने चाहिए, माइनस में नहीं होना चाहिए। तो मैंने इसको सिम्प्लेक्स मॉडल या मैथमेटिकल मॉडल में आपके सामने रख दिया है। अब हम बनाते हैं तालिका। टेबल फर्स्ट बना रहा हूँ आपके सामने। S1 S2 दो वेरिएबल हमने उतार लिए हैं, इनका प्रॉफिट पेमेंट 0 रुपये ही उतार लिया। क्वांटिटी फर्स्ट समीकरण में है 10 और दूसरे में है 40, मैंने ये भी उतार दिए। हमें गुणांक उतारने हैं। x1 का गुणांक है प्लस का 1, x2 का है माइनस का 1, s1 का है प्लस का 1, s2 है नहीं तो 0। दूसरे समीकरण में आ जाओ, x1 के गुणांक है 2, x2 का है माइनस का 1, s2 है 1, ये है नहीं तो मैंने 0 लिख दिया है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमें निकालना है ZJ, अर्थात जो कोफिशिएंट हैं उनको संबंधित लाभ से गुणा करना है। 1 गुना 0 तो 0 हुआ, 2 गुना 0 तो ये भी 0 हुआ, और योग किया तो भी 0 आया। -1 को 0 से गुना किया 0, -1 को 0 से गुना किया 0, योग किया तो भी 0 आया। 1 को 0 से गुना किया 0, 0 गुना से किया 0, तो ये योग भी 0 आया, और ठीक ये योग भी उसी प्रकार से हमारा कितना आएगा 0। तो स्टूडेंट्स, हमने योग निकाल लिए, हमारे सारा ZJ चारों कॉलम में 0 है। अब है CJ - ZJ, अर्थात हमारी शुद्ध मूल्यांकन पंक्ति हमें ज्ञात करनी है। तो डियर स्टूडेंट्स, शुद्ध मूल्यांकन पंक्ति का फॉर्मूला है CJ - ZJ, और हमारा CJ है ये -4 में से आप 0 को हटा दो, ये -4, 1 में से गया 0 तो ये प्लस का 1, 0 में से गया 0, 0 में से गया
0। तो हमने ये काम कर लिया। अब हमें देखना है कि हमारा जो क्वेश्चन है वो मैक्सिमाइजेशन का है, और मैक्सिमाइजेशन क्वेश्चन में आपने देखा है कि शुद्ध मूल्यांकन पंक्ति की प्रविष्टियाँ देखिए आप, क्या कोई पॉजिटिव एंट्री है? यदि है तो सबसे बड़ा चयन करेंगे, तो ये पॉजिटिव एंट्री है, ये हमारे सवाल में पॉजिटिव एंट्री है, तो इसको हम की कॉलम कह सकते हैं। की कॉलम ये चुन लिया हमने, और ये मैंने की कॉलम बना दिया। सबसे बड़ी पॉजिटिव एंट्री थी, हमने चयन कर लिया और ये हमारा की कॉलम बन गया। सेकंड स्टेप हमारी आती है की रो छांटने की। की रो छांटने के लिए आपको रेशियो निकालना होता है, क्वांटिटी डिवाइड बाई नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ की कॉलम। तो 10 में -1 का भाग दिया, तो आप जब 10 है और इसमें भाग देंगे -1 का, तो ये संख्या आपकी होगी नेगेटिव, ये नेगेटिव होगी। यहाँ जब क्वांटिटी आपकी है 40 में -1 का भाग देंगे, 40 डिवाइड बाई -1, तो ये संख्या भी स्टूडेंट्स क्या आई? ये भी नेगेटिव आई। और जब नेगेटिव आ गई तो अब हमारे सामने ये समस्या ये आ गई कि हम कौन सी रो का चयन करें, क्योंकि हमारा नियम कहता है कि यू विल बी सिलेक्ट लिस्ट पॉजिटिव रेशियो। तो यहाँ तो पॉजिटिव रेशियो आया ही नहीं, तो हमारे सामने समस्या ये आ गई कि हम कौन सी रो हटाएं, अर्थात अप्रयुक्त चर कौन सा हटाएं। तो डियर स्टूडेंट्स, आप न तो S1 को हटा सकते और न S2 को हटा सकते, किसी भी अप्रयुक्त चर को आप नहीं हटा पाएँ, अर्थात आप की रो का चयन नहीं कर पाएँ, मूल पंक्ति का चयन नहीं कर पाएँ, तो हमारे लिए वह है अपरिमित हल कहलाता है। तो आपको अच्छी तरीके समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा? आंसर